Hello guys, welcome to my YouTube channel Study Material. Today we see the topic applications of a computer. In the last video we see the topic introduction to computer, its overview and its basic component. In this video I will give the brief description of users of computer in different fields. Let's start the video. This is the pictorial representation of applications of computer in different fields such as in business, e-commerce, education, medical, science, communication and etc. मतलब हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर का यूज़ हाँ बिजनेस में हो रहा है, ई कॉमर्स में हो रहा है, एजुकेशन में, मेडिकल में, साइंस में और कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। जैसे कि बिजनेस में इसने हमारे बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया है, ई कॉमर्स की मदद से हम हमारे ट्रेडिंग को बेटर और कन्वीनियंट हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम भी बेटर हो चुका है, टेक्निकल हो चुका है, मेडिकल मेडिकल में इसने ऐसी मशीन्स बना के हमारे को दे दी हैं जिससे पेशेंट्स की इंटरनल बॉडी का पता लगा के उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। साइंस में इसने इस तरीके के रोबोटिक्स इक्विपमेंट बना दी हैं इक्विपमेंट और डिवाइस बना दिए जिसकी मदद से हमारी लाइफ बहुत कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हो गई है। कम्युनिकेशन भी इसने बहुत इजी और कन्वीनियंट कर दिया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर बहुत वास्ट हो चुका है, हर फील्ड में इसका यूज़ बढ़ चुका है और इसकी वजह से ही हमारी लाइफ कन्वीनियंट और बेटर हो गई है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी। इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी में कंप्यूटर का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र के लिए होता है, वाउचर के लिए होता है, लेजर के लिए होता है, बैंक शीट के लिए होता है। डिफरेंट सिस्टम आर यूज्ड इन फाइनेंशियल कंपनी सच एज एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ईएफटीएस, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। जैसे कि एटीएम का एग्जांपल हमारे को इस पिक्चर में दिख रहा है, जिसमें हमारे को बैंक से एक यूनिक पिन जनरेट करके दिया जाता है। उस पिन को हम इस न्यूमेरिक ये जो डिजिट्स दिख रही है इसके द्वारा हम एटीएम मशीन में डाल सकते हैं। उसके बाद वह प्रोसीड करता है मशीन, फिर हमारे को फंड पूछता है कितना फंड निकालना है, उसके अंदर हम अमाउंट डालते हैं, फिर हमारे को वो प्रोसीड करके ट्रांजैक्शन हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल में कंप्यूटर ने इस तरीके से हमारे को फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। किसकी मदद से? कंप्यूटर की मदद से। एजुकेशनल फील्ड में एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ बहुत बढ़ चुका है। कंप्यूटर इज़ ए वेरी इफेक्टिव टूल विच कैन बी यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब हम कह सकते हैं कि ये बहुत इफेक्टिव टूल हो चुका है लर्निंग प्रोसेस के लिए और टीचिंग प्रोसेस के लिए, रिजल्ट प्रोसेसिंग के लिए, स्टूडेंट डाटा प्रोसेसिंग के लिए, क्वेश्चन प्रिपरेशन के लिए, हैंड आउट्स एंड नोट प्रिपरेशन के लिए एंड आल्सो फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। मतलब कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ बहुत ही बढ़ चुका है। मेनी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू इंटरनेट। द CAL कंप्यूटर इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस रिसर्च। मतलब कंप्यूटर इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस से हम कह सकते हैं कि लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस कंप्यूटर की मदद से बहुत कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हो चुका है। इसकी मदद से हम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को ब्रीफली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करके उसी PC के अंदर उसको हम समझकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। Computer based training, online examination papers, result processing are done through internet with the help of computer. होम में भी कंप्यूटर का सेवरल पर्पस के लिए यूज़ होता है, सच एज ऑनलाइन बिल पेमेंट करने के लिए होता है, वॉचिंग मूवीज़ के लिए होता है, शोज़ देखने के लिए, सोशल मीडिया एक्सेस करने के लिए जैसे फेसबुक हुआ और भी सोशल मीडिया है उनको एक्सेस करने के लिए, प्लेइंग गेम्स, हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स खेलने के लिए, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का यूज़ होता है। दे प्रोवाइड कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम देख ही रहे हैं कि हमारी कम्युनिकेशन को भी इसने बहुत इजी और कन्वीनियंट बना दिया है। किसके मदद से? इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू। दे हेल्प टू अवेल वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी फॉर कॉरपोरेट एम्प्लॉयज। जो
इस कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी किसकी मदद से हो पा रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स हेल्प द स्टूडेंट कम्युनिटी टू अवेल ऑनलाइन एजुकेशनल सपोर्ट। मतलब कंप्यूटर की मदद से स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन का सपोर्ट भी मिला है। साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर ने बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट किया है, जिसके यूज से हम किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं। सुपर कंप्यूटर्स हैव न्यूमरस एप्लीकेशंस इन एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सुपर कंप्यूटर का यूज़ करके हम उस रिसर्चिंग को बहुत बेटर कर सकते हैं। टोपोग्राफिक इमेजेस कैन आल्सो बी क्रिएटेड थ्रू कंप्यूटर्स। को टोपोग्राफिक इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। Scientists use computers to plot and analyze data to have a better understanding of earthquakes। तो हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक को समझने के लिए अर्थक्वेक को समझने के लिए अर्थक्वेक को समझने के लिए हम रिएक्टर स्केल का यूज़ करते हैं। जो ये मशीन किसके थ्रू चलती है? कंप्यूटर की मदद से चलती है। जो 6 पॉइंट 7 पॉइंट 3 पॉइंट 2 पॉइंट ये जो हमारे को अर्थक्वेक का रिएक्टर स्केल पे जो आता है डेटा, वो किसकी मदद से आता एनालाइज किया जाता है? कंप्यूटर की मदद से। अगर 6 पॉइंट और 7 पॉइंट का अर्थक्वेक आता है तो वो बहुत हाई लेवल का अर्थक्वेक माना जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ करके साइंटिस्ट एनालाइज कर सकते हैं किसी भी डाटा को, किसको बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थक्वेक के लिए। कंप्यूटर आर आल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में तो कंप्यूटर ने हमारी मतलब इतनी हेल्प कर दी है कि हम आज मतलब कब से किस पेशेंट को कब से बीमारी हुई है, किस तरीके से हुई है, इसका पता लगा सकते हैं। डायग्नोसिस, एक्सरेज, लाइव मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स। सर्जन्स नाउअडेज यूज रोबोटिक सर्जिकल डिवाइसेस टू परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशंस। तो आजकल सर्जिकल डिवाइसेस में रोबोटिक सर्जिकल डिवाइसेस का यूज़ होने लग गया है ऑपरेशंस के लिए। कंडक्ट सर्जरीज रिमोटली, मतलब रिमोटली सर्जरीज को कंडक्ट करने के लिए। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन हॉस्पिटल सच एज एमआरआई की मदद से हमारे ब्रेन की नर्वस सिस्टम को पता लगाया जा सकता है कि हमारे उसमें पल्स कैसे वर्क कर रही है। सीटी स्कैन का भी यूज़ इसके लिए ही होता है। तो इसमें भी इमेज एक अच्छे तरीके से ब्रेन को एनालाइज किया जा सकता है, और ये सब किसके थ्रू हो रहा है? कंप्यूटर की मदद से ही हो रहा है। डेटा प्रोसेसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। डेटा प्रोसेसिंग से मीनिंग है कि मतलब कि हमारे पास एक डेटा क्या होता है? कोई भी ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। तो हमारे पास खाली डेटा से कुछ नहीं होता है, उस डेटा को हमारे को प्रोसेस कराना पड़ता है, तभी हमारे को डिजायर आउटपुट मिलता है। तो ये सब किसकी मदद से हो पाता है? डेटा प्रोसेसिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे मेरे पास जैसे कोई नंबर है 80 और 30। अब इस नंबर को मैं अरिथमेटिकल ऑपरेशन करवाऊंगा तो मेरे को जो मीनिंगफुल रिजल्ट मिलेगा वो उसका क्या कहलाएगा? डेटा प्रोसेसिंग। जैसे मैंने एडिशन कराया, सब्ट्रैक्शन करवाया उस दो नंबर का जो मेरे पास है 80 और 30, तो उसको बोला जाता है डेटा प्रोसेसिंग। ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग लाइक एज वर्ड डेटा, सैलरी, इनकम टैक्स, डेटाबेस प्रोसेसिंग एक्सेट्रा आर प्रोसेस्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये सब किसकी हेल्प से प्रोसेस्ड होते हैं? कंप्यूटर की हेल्प से। एडवर्टाइजमेंट। कंप्यूटर आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट लाइक बिजनेस एडवर्टाइजमेंट, फिल्म एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। मतलब हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के इसमें हाई ग्राफिक्स का एडवर्टाइज करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। फ़िल्म का एडवर्टाइज़ करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। एजुकेशनल एडवर्टाइज़ देने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे जो पीपल इस चीज़ को विजुलाइज कर रहा होता है, उससे उसको अट्रैक्ट होता है उस प्रोडक्ट के थ्रू, कि उसकी क्वालिटी को समझता है, उसकी क्वांटिटी को समझता है, उसके अंदर क्या स्पेशलिटी है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होके उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। इस एडवर्टाइजमेंट में होता है। एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन। एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन में तो कंप्यूटर ने हमारी इतनी मदद कर दी है कि आज हम बहुत सारी मल्टीमीडिया देख रहे हैं। ऐसी एनिमेशन और ग्राफिकल ऑडियोज और फिल्म्स बन गई है जिसको विजुलाइज हम इतने अच्छे तरीके से
कर पा रहे हैं, HD ग्राफिक्स में, HD में मूवीज आ रही है, फिल्म आ रही है, ये किसके थ्रू हो पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ईमेल, ईफेक्स, इंटरनेट। हम हमारे क्लाइंट से हमारे को कोई डेटा मंगाना है, हमारा डॉक्यूमेंट को मंगाना है, हम कोई रिमोट एरिया में या फिर हम कोई दूसरी जगह पे, हमारा क्लाइंट कोई दूसरी जगह, तो हम आराम से ईमेल और इफेक्ट की मदद से उससे डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। तो हम कह सकते हैं कि द कंप्यूटर एंड इंटरनेट इंटीग्रेशन इज द बैकबोन ऑफ रिसेंट कम्युनिकेशन। तो क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से, इंटरनेट आज के समय पे रिसेंट कम्युनिकेशन का बैकबोन बन चुका है। इसके बिना इसका इमेजिन करना हमारी कम्युनिकेशन का पॉसिबल नहीं है। होटल मैनेजमेंट में भी कंप्यूटर का बहुत यूज हुआ। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, ये डेस्क मैनेजमेंट का वर्क है, जहाँ होटल का पूरा डेटा विजुलाइज किया जाता है। ट्रायल बैलेंस शीट के प्रिपेयरिंग में भी इसका यूज होता है, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा में इसका यूज होता है होटल में। जैसे कि हम कोई चेक इन करते हैं, उससे पहले हमारे से प्रूफ मांगा जाता है, हमारा आधार कार्ड या हमारा कोई वोटर आईडी वगैरह देखा जाता है कि ये पर्सन किस जगह का है। उसके बाद हमारे को रूम अलॉट किया जाता है। इस प्रकार से होटल मैनेजमेंट में कंप्यूटर का यूज होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। थैंक यू सो मच।